नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर है आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम और भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं गठिया रोग। तो हमें ये समझना होगा कि गठिया होता क्यों है। यानी अगर आप आम जीवन में उन चीज़ों का प्रयोग करें तो आपको गठिया ही नहीं होगा, और हो गया तो क्या इलाज होना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। और गठिया कहते किसे हैं, पहले यही बहुत बड़ा समस्या है कि गठिया किसको कहते हैं। गठिया का मतलब है गांठों में, जो छोटी गांठों के अंदर दर्द हो जाता है, फूल जाती हैं या दर्द पैदा करता है, उसको हम गठिया कहते हैं। और जो बड़े जोड़ों में हो जाता है उसको हम आमवात कहते हैं। अब आमवात, गठिया, अर्थराइटिस, ऑर्थो अर्थराइटिस, न जाने कितने नाम एलोपैथी ने दे दिए हैं, लेकिन आयुर्वेद तो एक ही बताता है कि ये आपको गठिया, चाहे वो बड़े जोड़ों का हो या छोटे जोड़ों का हो या मसल्स का हो या फिर आपके हार्ट का गठिया हो, यानी वायु की अधिकता के साथ साथ अगर कच्चा रस या कच्चा रक्त कहीं इकट्ठा हो जाता है तो उसका नाम है शरीर में दर्द होना, जिसको आयुर्वेद शास्त्र में आमवात कहा गया है। यानी आमवात यानी डाइजेशन सिस्टम कमजोर होने से जब शरीर के अंदर कच्चा रस बन जाता है या कच्चा रक्त बन जाता है, वह रक्त वायु के साथ अगर रस धातुओं में चला जाता है तो हमारी मसल्स में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है। रक्त धातु में चला जाता है तो हड्डियों का, आपके हार्ट का गठिया बोल देते हैं। और यही अगर जोड़ों में चला जाता है, अस्थि संधियों में चला जाता है, तो जोड़ों में जाकर के जो जोड़ों का दर्द बना देता है, गठिया बना देता है या रांगड़ बाय बना देता है। ये सब कच्चे रस के साथ या कच्चे रक्त के साथ वायु मिलकर जहाँ भी चली जाती है, अगर ये एक नस में आ जाती है इसको रांगड़ बाय बोलते हैं, अगर ये गर्दन में आ जाती है सर्वाइकल बोलते हैं, सिर में आ जाती है तो वाइग्रेन बोलते हैं, जोड़ में आ जाते हैं तो इसको गठिया बोल देते हैं। इस तरह से अगर कच्चा रस ही ना बने तो हमें क्या करना चाहिए। अब कच्चा रस ना बने तो पहली बात तो आपको अपनी डाइजेशन पावर को बढ़ाना चाहिए। और डाइजेशन पावर कैसे बढ़ेगी, दो तरीके हैं इसके। या तो आप समय पर भोजन कीजिए और थोड़ी मात्रा में भोजन कर लीजिए, आपको कच्चा रस ही नहीं बनेगा। या फिर आप एक्सरसाइज कीजिए, जब आप खूब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कच्चा रस बन ही नहीं सकता। तो ये दो चीज़ें अगर आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं कि रोजाना 5 मिनट अवश्य ही शरीर में एक्सरसाइज करनी है, आपने तेज तेज चलना है, दौड़ना है या ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ना है, लंबे सांस लेने 5 मिनट लगा दीजिए और समय पर भोजन कर लीजिए। और भोजन के बीच में पानी पी लीजिए। मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजन करिता, बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए, घूंट घूंट करके जब भोजन का प्रयोग किया जाता है, पानी का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ भी गठिया नहीं बनता। क्योंकि जब आप गाढ़ा या सूखा अन्न अंदर लेकर के जाते हैं, भोजन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो नहीं जा पाता है, इसलिए कच्चा रस बन जाता है, वो गैस पैदा करने लग जाता है, जो वायु के साथ मिलकर के आपके शरीर को दूषित कर देता है और शरीर में रोग को पैदा कर देता है। तो बड़ा आसान सा तरीका मैंने आपको बताया, उसका प्रयोग कर लीजिए। अब बन गया तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको गठिया हो गया तो 1/4 चम्मच हल्दी ले लीजिए और उसको रात को भिगो दीजिए, सुबह उठ करके चबा करके भोजन करने के पश्चात खा लीजिए। 1-1.5 घंटे पश्चात सुबह और शाम दोनों टाइम कर लीजिए। अगर आपकी कफत प्रकृति है तो यह मेथी जो है बहुत अच्छी है। अगर आपकी पित्तज प्रकृति है और वहाँ अगर आपको ऐसा हो गया तो आपको इंगवाष्टक चूर्ण को भोजन के बीच में प्रयोग करना चाहिए। साथ में बलारिष्ट का प्रयोग कर लीजिए। बलारिष्ट के साथ अगर महायोगराज गूगल ले लेते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। और नहीं तो रात के समय, रोजाना सोते समय आप बेसन के हलवे में थोड़ी सी अजवाइन डाल करके उस अजवाइन के बेसन के हलवे को खा लीजिए। रात को खाते समय आप रोटी खाते हैं, चपाती बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें अजवाइन का छोंक डाल लीजिए। अजवाइन का प्रयोग से शरीर में आमवात खत्म हो जाता है, कच्चा रस बनना बंद हो जाता है। और लहसुन अगर आप प्रयोग करते हैं, वात रोगी अगर आप जाता है तो वात रोगी आदमी रात के समय सोते समय
लहसुन की चटनी का प्रयोग करें, तो वहाँ भी आपका आमा दूर होता रहेगा। लेकिन हर इलाज के साथ, भोजन के साथ, स्नेहम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, भोजन में घी और मीठा जरूर होना चाहिए। अगर आपके भोजन में घी नहीं है और मीठा नहीं है, क्योंकि मीठा डाइजेशन पावर देता है, मीठा शरीर के अंदर इंसुलिन बनाता है, लेकिन कब खाना चाहिए? भोजन के पहले शुरुआत में आपको मीठे से करनी चाहिए और भोजन के साथ घी मिला करके उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। जब भोजन के साथ घी का अच्छा प्रयोग करेंगे तो अच्छे से मल द्वारा या मूत्र मार्ग के द्वारा आपका मल बाहर निकल जाएगा, और जब मल बाहर निकल जाएगा तो अंदर मल रुकेगा नहीं तो आम नहीं बनेगा तो गैस के साथ मिलेगा नहीं, वायु के साथ उसका मिश्रण ही नहीं होगा। तो क्योंकि शरीर कहता है पित्त पंगु कप पंगु मलधात्ता वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत है, यानी पित्त भी लंगड़ा है, कप भी लंगड़ा है, लेकिन वायु उसको जहाँ चाहते हैं विकृत वायु वहीं लेकर के चली जाती है। आप वायु को मत बनने दीजिए, आप पतले भोजन का प्रयोग कीजिए, डाइल्यूट का प्रयोग कीजिए। इस तरह की आप जानकारी, घरेलू जानकारी, जिसको आपको कभी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप रोगी ही नहीं होंगे, इन वीडियोस को सुना करो। अगर आपको मिलता है कि आपके संबंधित इलाज आपको नहीं पता चल रहा है तो कमेंट्स कीजिए, कमेंट करेंगे तो आपके प्रत्येक रोग का हम जवाब देंगे। या टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। आपके रोग का सही कारण जानकर के आपको घर बैठे दवाई आ जाएगी, आप उसका प्रयोग कीजिए। नहीं तो उस डाले में आकर नाड़ी दिखाइए, नाड़ी देखकर हम आपके रोग का सही कारण जान करके आपको सदा के लिए रोग से मुक्त कर देंगे। गठिया कोई ऐसी भयंकर बीमारी नहीं है। एलोपैथी में जहाँ स्टीरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है, जिनके प्रभाव से आपको हार्ट अटैक आ जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, इस तरह के साइड इफेक्ट से बचने के लिए आप एक बार हमें अवश्य सेवा का मौका देखिए आपका गठिया रोग कैसे जाता है। किसी भी प्रकार का बॉडी का पेन हो, सिर्फ चोट नहीं लगनी चाहिए, चोट लगे हुए गठिया रोग का, दर्द के रोग का अलग इलाज होता है। बाकी सभी गठिया रोगों को आम वात के साथ पित्त की अधिकता और वात की अधिकता होने से ये चीज रोग बन जाती है। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।